नमस्कार मित्रों। आज आपके बीच एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर आया हूँ, जिसमें जिसका शीर्षक है शिक्षा। हाल ही में अभिनव पांडे जी और सौरभ त्रिपाठी जी के द्वारा शुरू किया गया न्यूज़ पिन चैनल देख रहा था आज मैं, जिसपे अभिनव पांडे जी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं राजस्थान की, जिसमें एक मंदबुद्धि बालक और एक मंदबुद्धि लड़की भी थी, उसमें बालिका भी थी, को जंजीर में बांधा गया था। बड़ी पीड़ा हुई देखकर कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में। अच्छा, बगल में उसके एक भेड़िया बांधा गया था, भेड़ बांधी गई थी, भेड़ भी जंजीर में बांधी गई थी। हम लोग देहाती भाषा में पगहा कहते हैं उसे। लेकिन बड़ा कष्ट हुआ ये देखकर कि बगल में एक भेड़ बांधी गई और बगल में उसी के पास में ही एक लड़का जंजीर से बांधा गया है। आखिर क्या है मानव और जानवरों में अंतर? मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? हमारे हमारे बीच क्या अंतर है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा समाज अभी उन उन अंधविश्वासों में है जिसमें स्थिति इतनी बेहद गंभीर होती जा रही है कि लोग ओझा बाबाओं के चक्कर में काट रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और उनका हालात बद से बदतर आए दिन हो रहा है। सब कुछ देखा, सब कुछ पढ़ा, तो एक ही चीज मुझे नजर आई कि इसका एकमात्र कारण है शिक्षा। हमारे समाज में हमारे राजनीतिक दल बड़े स्तर की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की बात करता हूं मैं। बेसिकली आए दिन देखते होंगे आप, चुनाव का यात्रा चलता रहता है। अभी नया यात्रा राहुल जी चला रहे हैं और चुनाव यात्रा मोदी जी चला रहे हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पे यात्रा चला रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग शिक्षा यात्रा कब चलाएंगे? मेरा एक मतलब है, मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षा यात्रा कब चलाएंगे? आप कब ये साबित करेंगे कि हमारा समाज 100% शिक्षित हो? कब ये हमें सुनने को मिलेगा? अभी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, योगी जी का राज्य है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी जी हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके पास आय का साधन नहीं है, अब उनके गार्जियन उन्हें पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, वो अपने बालकों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, उन्हें मर्ज किया जा रहा है। मर्ज यानी जिस विद्यालय में 50 बच्चों से कम संख्या है उन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। जैसे मेरा गांव पड़ता है गोरखपुर में, अगर मेरा गांव 1 किलोमीटर के दायरे में है और मेरे गांव में 50 बच्चे नहीं हैं, तो मेरे गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाएंगे पढ़ने। क्या ये संभव है? आपको लगता है कि एक सामान्य गरीब परिवार का लड़का अपने गांव में ही नहीं जा पा रहा है तो क्या वो दूसरे गांव में जा पाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारना ये एक माध्यम है कि स्कूल को मर्ज किया जाए? अभी हाल ही में आजमगढ़ का एक स्कूल बहुत ट्रेंड कर रहा था। उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा और अध्यापक के द्वारा, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उनके द्वारा स्कूल को इतना अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है कि वो प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रहा है। उसमें एसी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, लंच एरिया की व्यवस्था, हर एक चीज़ वहाँ पे दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है कि वहाँ हो जा रहा है और अन्य जगहों पे नहीं हो पा रहा है? मित्रों, 2014 से लेके 2025 आ गया है, 11 साल हो गई है मोदी सरकार को, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं सुनने को मिला कि हमारा भारत 100% शिक्षित हो गया। या फिर मैं कांग्रेस की ही बात करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली बीजेपी की गलती या फिर किसी एक पार्टी की गलती है। मैं सबको समराइज करके बोल रहा हूं कि एक दल की गलती नहीं है, एक लोगों की गलती नहीं है, ये सभी की गलती है। ये हमारे भारत के नेताओं की गलती है। उसमें लोग भी भागीदारी करते हैं, ये नहीं है कि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी भागीदारी उसमें नेता की है जो अपना कार्य सही से नहीं करते हैं।
अगर हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे छोटे स्तर के नेता, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख ने जो काम किया है, जिससे प्रधान का मनोबल बढ़ा और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा वो सरकारी स्कूल का नव निर्माण कराया गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अन्य जगहों पर नहीं हो पा रहा है? प्रधान इतना सक्षम होता है कि वो एक सरकारी विद्यालय अच्छे स्तर पे बना सके, परंतु ऐसा अन्य जगहों पे नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? मित्रों, कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि हमारे समाज में अभी तक ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिसमें लोग ओझा बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं और उनके पास जाते हैं इन सब पीड़ाओं को लेकर। क्या कोई मंदबुद्धि है तो उसको ठीक करने का ठेका ओझा बाबा ने लिया है? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, अगर वो बच्ची और वो बच्चा स्वास्थ्य व्यवस्था हॉस्पिटल न जाके ओझा बाबाओं के पास जा रहा है तो इसका कारण क्या है? राजस्थान सरकार क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि लोगों के पास, लोगों के नज़दीकी जगह पे स्वास्थ्य व्यवस्था की मुहैया कराई जाए? ऐसा क्या कारण है? मित्रों, इन सबको लेकर आपसे चर्चा करनी थी कि इस पे आप लोग भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हमारे भारत में क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षाओं को लेकर आने वाले समय में जो ये कुरीतियां हैं, जो ये छलावे हैं कि ओझा बाबा लोग ठीक कर देते हैं, इनसे हमें निजात मिल सके। शिक्षा को लेकर क्या ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ी को इन सब से दूर रखे और हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत बनकर सामने आए। विकसित भारत का संकल्प 2047 है। क्या ऐसे ही स्थिति रही तो 2047 तक हम विकसित हो सकते हैं? एक तरफ हमारी व्यवस्था विश्व की चौथी व्यवस्था बन रही है और एक तरफ हमारा देश उन गर्त में ही है जहां लोग अपने बच्चों को, अपने मंदबुद्धि बच्चों को बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है क्या कि 1947 में हम विकसित हो सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था से विकसित होना ही विकसित है? हमारा एक समाज वो है जहां शिक्षा का स्तर शून्य है। हमारे बहुत से ऐसी जनजातियां हैं जहां तक शिक्षा की मुहैया नहीं कराई जा रही है। पानी, एक छोटी सी छोटी बेसिक चीजें नहीं उनके पास है। शिक्षा नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है उनके पास, स्वच्छ स्वास्थ्य नहीं है उनके पास। तो क्या हम विकसित भारत का संकल्प जो 2047 है उसको पूरा कर पाएंगे हम लोग? क्या आप लोगों से निवेदन है कि इस पे आप लोग अपना मत जरूर रखें। धन्यवाद।